पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहां है। अपनी इलाकाई सालमियत पर किसी भी किस्म की बराह रास्त या बिलवास्ता खिलाफ वर्जी का मजबूत और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता फितल खवारिज और फितल हिंदुस्तान मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं। तशद्दुद को हवा देकर शरपसंदी फैला रहे हैं। दहशत गर्दों का पीछा करके बलूचिस्तान को इस नासूर से निजात दिलाई जाएगी। GHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में आर्मी चीफ ने सिविल सोसाइटी की तामीरी किरदार को सराहा। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। सूबे के लोग बासलाहियत, मुहिब्बे वतन और पुरअज़्म हैं। ज़ाती सियासी मफादात से बालातर होकर मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना होगा। पाक अफगान तोरखम तिजारती राहदारी खोलने की तैयारियां मुकम्मल। आज किसी भी वक्त तोरखम बॉर्डर से दो तरफा तिजारत बहाल हो सकती है। कस्टम अमला तैनात, कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर नस्ब। 10 रोज से तिजारती गुजरगाह बंद, दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हजारों कार्गो गाड़ियां फंसी हैं। तोरखम तिजारती गुजरगाह से यौमिया 85 करोड़ की तिजारत होती है। बलूचिस्तान में चमन, KP में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर ताहाल बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। पंजाब भर में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला। पंजाब पुलिस अब तक 21,900 से ज़ायद अफगानों को डिपोर्ट कर चुकी। पाक अफगान सीज फायर के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं जब तक खिलाफ वर्जी नहीं होती। पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदा कायम रहेगा। अफगानिस्तान को बता दिया है कि सब कुछ एक शिक पर मुनहिसर है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, बहुत वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अफगानिस्तान से कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। तुर्की और कतर ने भी कहा, TTP अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करे। मजीद कहा, हमने अफगान तालिबान से बात की है, कलअदम TTP से नहीं। कलअदम TTP से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। बानी PTI जिससे मुज़ाकरात का कहते हैं वो हमारे बच्चों की कातिल है। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला तुर्की में होगा। वफाकी हुकूमत मसाजिद और मदारिस के अमूर में दखल अंदाजी नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा कराम को यकीन दहानी। हुकूमत और उलमा कराम में राब्ते के लिए फोकल पर्सन तैनात। कराची में हुई मुलाकात में शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह की शिरकत। मोहसिन नकवी के उलमा कराम के मसाइल के हल की यकीन दहानी। जल्द इस्लामाबाद में तफसील नशिस्त के अहतमाम पर इत्तफाक। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, तासुर दिया जा रहा है किसी एक फ़िरके के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। TLP की माली मदद करने वाले 3,800 अकाउंट्स की निशानदही। 7 रिजवी के नाम पर 95 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। मसरूका और गैर मसरूका जायदादें सील। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, कबर का इस्तेमाल करके चंदा इकट्ठा करने और इश्तियाल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं देंगे। साद और अनस रिजवी को ट्रेस कर रहे हैं, दोनों जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। पाक भारत खतरनाक जंग तिजारत के जरिए रुकवाई। अगर तुम लड़ते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ तिजारत नहीं करूंगा। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। 8 जंगें खत्म कराई, 9 भी जल्द खत्म होने वाली है। 2 हफ्ते में चीनी सदर से मुलाकात करके बहुत सी चीजों पर बात करूंगा। वज़ीर मुमलिका तलाल चौधरी ने सुहेल आफरीदी को बुज़दार 2 करार दे दिया। कहा, KP में सुहेल बुज़दार को दानिस्ता लगाया गया। वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। KP पुलिस को गाड़ियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए दी गई। गाड़ियां वापस करने की वजह यह है कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना ही नहीं चाहते। TLP की तिजोरी से यहूद निसारा ब्रांड की 69 महंगी घड़ियां मिली। 100 अकाउंट्स निकले जिन पर सूद के करोड़ों रुपए आ रहे थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है, नहीं मालूम
केपी हुकूमत को कितनी बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई। मालूम हुआ जो गाड़ियां दी गई वो यूएन के इस्तेमाल में थी। केपी को बेहतरीन गाड़ियां फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के मामले पर रिपोर्ट मांगी है, मसला हुआ तो विफाक से बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने नेशनल सेमीकंडक्टर्स प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के लिए 4.5 अरब रुपए मुख्तस। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नेशनल सेमीकंडक्टर्स प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत थी। FBR को 100% डिजिटल किया जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी है वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएं और कौम को आगाह करें। IT, AI और अब सेमीकंडक्टर्स जैसे शोबों में नौजवानों की तरबियत नागुज़ीर है। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर ने कहा, मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। मुस्लिम लीग नून अब अपोजिशन में बैठेगी। जो भी जमाती पॉलिसी से इनहराफ करेगा, पार्टी कार्रवाई का सामना करेगा। आज़ाद कश्मीर में मजबूत हुकूमत सिर्फ आम इंतखाबात से कायम हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजला। बुनेर, मालाकंड, चित्राल, सवात, दीर, गिरदोनवा में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। चारसदा में भी जलजले के झटके। मानसहरा और गिरदोनवा में जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। सिंध में डेंगू और मलेरिया के केसेस पे काबू। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, डेंगू, मलेरिया और CBC टेस्ट की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई। मलेरिया टेस्ट 3000 से कम करके 600 रुपये कर दिया गया। डेंगू टेस्ट की कीमत 4500 से कम कर 1100 रुपया मुकर्रर। CBC सिर्फ 500 रुपये में होगा और रियायती कीमतों का तलाक हो गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर निगहत शकील का व्हाट्सएप हैकर्स डॉक्टर निगहत के करीबी अफराद को मैसेज भेजकर पैसे मांगते रहे। डॉक्टर निगहत का नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी से एक्शन लेने का मुतालबा। बलूचिस्तान के जिला सिबी में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CCD से फायरिंग के तबादले में कालेदम तंजीम के 5 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों से गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। घोटकी से अगवा की गई वकील की बेटी बाजियाब। वकला और बुरसा ने एहतजाजी धरना खत्म कर दिया। SSP अनवर खेतरान के मुताबिक लड़की को कश्मोर पुलिस ने बाहिफाजत बाजियाब कराया। सुप्रीम कोर्ट के वकील उबैदुल्ला की 14 साला बेटी को 3 रोज कबल अगवा किया गया था। घोटकी थाने पर दर्ज मुकदमे में साबिक MPA शहरियार शर और उनके बेटे समेत दीगर को नामजद किया गया था। लड़की की बाजियाबी के लिए कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरना दिया गया था। कराची की बेकरियों और किराना शॉप्स पर खराब अंडे फरोख्त करने का इंकशाफ। सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 25,000 खराब अंडे बरामद। अंडे कच्ची आबादियों की बेकरीज और किराना स्टोर्स और मिल्क शॉप्स पर सप्लाई हो रहे थे। खराब अंडे तलब कर दिए गए। अमेरिका का गजा की तामीर नौ के लिए सिविलियन मिलिट्री कॉपरेशन सेंटर के क़याम का ऐलान। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की इसराइल आमद। जैरेड किश्नर और स्टीव विटकॉफ से 2 घंटे तवील मुलाकात में जैरेड का कहना है कि नया गजा अमन मंसूबा अमन और रोजगार का मरकज बनेगा। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में फौजी और खुफिया मालूमात का तबादला होगा। मसनूई जहानत, दिफा, जोहरी ताउन और तिजारत से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत होने का इम्कान।
सऊदी अरब में आज़ादिया करने वालों को मेडल देने का ऐलान। 200 सऊदी शहरियों को किंग अब्दुल अजीज मेडल दिया जाएगा। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मंजूरी दे दी। कबीरवाला में सैलाबी पानी तो उतर गया, मगर 6 बच्चों की मां की जिंदगी उजाड़ गया। मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालने वाली बेवा खानदान समेत खुले आसमां तले रहने पर मजबूर। शहनाज बीबी के बच्चे तालीम हासिल करने से भी महरूम। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई। स्पिनर केशव महाराज की तबाहकुन बॉलिंग 7 विकेटें हासिल की। दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 4 विकेटें गंवा दी। रियान रकेल्टन, एडन मार्करम, टोनी डिजूरी और ट्रेविस आउट हो गए। दिन के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीका ने 185 रन बना लिए। स्टब्स और विरान क्रीज पर मौजूद। दोनों तीसरे दिन के खेल का आगाज करेंगे। भारत का एक बार फिर एशिया कप की ट्रॉफी देने का मुतालबा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। मोहसिन नकवी का 2 टोक जवाब। कहा, ट्रॉफी दफ्तर रखी है, किसी खिलाड़ी को साथ लाएं, ट्रॉफी ले जाएं। एसीसी ने एशिया कप ट्रॉफी देने की तकरीब रखने की तजवीज़ दे दी। सऊदी काबीना का पाकिस्तान अफगानिस्तान जंगबंदी फैसले का खैर मकदम। मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी आवाम की तकलीफ कम करने पर जोर। इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला पर सऊदी वलीअहद का मुतालबा। उन्होंने कहा कि इसराइली अफवाज का मुकम्मल इनखला यकीनी बनाया जाए ताकि फ़लस्तीनी आवाम को मुस्तकिल अमन और तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। पेरिस म्यूजियम से $17 लाख मालियत का सोना चोरी करने वाली चीनी खातून गिरफ्तार। 24 साल खातून पर फर्दर जुर्म आयद। चोरी 16 सितंबर को हुई। दरवाजे ग्राइंडर से काटे गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दिवाली की रंगारंग तकारीब। लाहौर के तारीखी कृष्णा मंदिर में हिंदू बरादरी ने दिवाली मनाई। हिंदू बरादरी के साथ सिख और मसीही बरादरी की शिरकत। खुशियों, रोशनी और आतिशबाजी से त्यौहार जगमगा उठा। अंदरून दहरकी में भी हिंदू बरादरी ने दिवाली मनाई। शानदार तकरीब का इनेकाद। लाहौर आर्ट काउंसिल अलहमरा में एशियन कल्चरल अवार्ड की पुरवकार तकरीब। गुलकार आरिफ लोहार की दिल को छू लेने वाली आवाज़, मेघा की धमाल और अब्बास जट की रिवायती अंदाज में परफॉर्मेंस ने तकरीब को यादगार बना दिया। और रियाद में रंगारंग फैशन वीक का आखिरी रोज मॉडल्स के जलवे। रैंप पर वॉक, डिजाइनर की हर सू चर्चा।